चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना। वो कहते हैं इंतखाब उसका करो जिसमें कोई दम हो, जिसमें कोई बात हो। तो मेरे ख्याल में आप भी जानते हैं कि रफ़ी साहब जैसा सिंगर दुनिया में नहीं है। नगमा कहीं गूंजा कहा दिल ने ये दुआ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान उस्मान चौधरी और आप देख रहे हैं ग्रेट पॉइंट। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है, आप इनकी आवाज़ सुनेंगे, हूबहू मोहम्मद रफ़ी जैसी आवाज़ है। मोबाइलों का काम करते हैं। इनको ये शौक़ कैसे पैदा हुआ इनके अंदर, ये कब से ये गाना गा रहे हैं, हम इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सिंगिंग का आगाज़ आपने कब से किया है? जी मैंने आपको पहले भी एक दोस्त आए थे, उनको भी बताया था कि मैंने 10 से 12 साल लाइव रेडियो किया है। पाक पतन जो है हमारा मुकामी चैनल है, उससे मैंने 10 साल रेडियो प्रोग्राम किया है। प्रोग्राम तो मैंने पंजाबी किया है, लेकिन आपको पता है कि प्रोग्राम में हर तरह की फरमाइश आती है। तो रफ़ी साहब के गानों की फरमाइश भी आती थी, तो जब मैं वो प्ले करता था मुझे बड़ी अच्छी आवाज़ लगती थी। तो वैसे भी उनकी आवाज़ जो है वो किसी तारफ़ की मोहताज नहीं है, उनका दुनिया में नाम है और हमेशा रहेगा। मैं एक और बात ऐड कर दूं कि रफ़ी साहब जैसा, मोहम्मद रफ़ी साहब जैसा जो गुलकार है वो सदियों में पैदा होते हैं, लेकिन वो एक पैदा हुआ था, वो एक ही रहेगा। मेरे ख्याल में क़यामत तक वो रफ़ी साहब एक ही रहेंगे। हाँ, दुनिया में लोग कोशिश करते हैं कि उन जैसा गाया जाए या उन जैसी गायकी पेश कर सकें, लेकिन वो कोशिश तक की वो बात रह जाती है। उनकी जगह जो है वो कोई नहीं ले सकता, तो मैं भी नहीं ले सकता। मैं सिर्फ कोशिश कर सकता हूँ और मैंने कोशिश की है। तो लोग कहते हैं कि यार आपकी आवाज़ जो है वो रफ़ी साहब से मिलती है, तो लोग कहते हैं, मैं खुद नहीं कह सकता। बाकी मैं आपको सुनाता हूँ, आप अंदाज़ा कर सकते हैं। उनका एक गीत है, बड़ा मशहूर गाना है, लिखे जो खत तुझे, तो मैं आपको वो सुनाता हूँ। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नज़ारे बन गए। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नज़ारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। लिखे जो खत तुझे कोई नगमा कहीं गूंजा कहा दिल ने ये तू आई। कहीं चटकी कली कोई मैं ये समझा तू शर्माई। कोई खुशबू कहीं बिखरी लगाए जुल्फ लहराए। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नज़ारे बन गए। लिखे जो खत तुझे। अच्छा, हमें ये बताएं, आपने मोहम्मद रफ़ी का इंतखाब ही क्यों किया? बिल्कुल आपने सही सवाल किया। आपको भी पता है, और जो बड़े लोग हैं, जो एजुकेटेड लोग हैं, जो समझदार होते हैं, वो कहते हैं इंतखाब उसका करो जिसमें कोई दम हो, जिसमें कोई बात हो। तो मेरे ख्याल में आप भी जानते हैं कि रफ़ी साहब जैसा सिंगर दुनिया में नहीं है। वैसे और बहुत से नाम हैं, मेहदी हसन खान साहब हैं, गुलाम अली खान साहब हैं, मैडम जी हैं, लता जी हैं, बहुत हैं, लेकिन अख्तर शहजाद सिर्फ जस्ट रफ़ी साहब को लाइक करता है और हमेशा इनको ही लाइक करेगा। अच्छा अख्तर साहब, हमें ये बताएं, आप मोबाइलों का काम भी करते हैं, तो ज़ाहिर बात है घर वालों को भी टाइम देना, तो फिर अपना शौक़ भी पूरा करना, ये सब कुछ टाइम आप कैसे मैनेज करते हैं? जी बिल्कुल ठीक है, ये भी आपका सवाल जो दिलचस्प है। यहाँ पे जो कस्टमर आते हैं वो कहते हैं ये हमें मोबाइल भी चाहिए, हमें फ़लाँ चीज़ भी चाहिए, लेकिन ये हम बाद में लेंगे, पहले हमें रफ़ी साहब का गाना सुना दें। तो इस तरह है कि घर में जो है ये चीज़ें मैं नहीं करता। यूँ कह लें कस्टमर कम है आपके, फ़ैन ज़्यादा है आपके? जी फ़ैन हैं, बहुत से फ़ैन हैं, कुछ मेरे रेडियो के फ़ैन हैं और कुछ मेरी गायकी के फ़ैन हैं। घर वालों को क्या रिएक्शन थे आपने जब इस सिंगिंग का आगाज़ किया, उनके क्या रिएक्शन थे? जी बिल्कुल, मेरी वालदा ज़िंदा थी, मेरे वालिद साहब ज़िंदा थे, तो वो कहते थे यार ये कंजरों वाला काम है, ये ना किया करो। तो उनके सामने मैंने कभी नहीं किया। ये जस्ट मैं दोस्तों के पास या जो इवेंट होते हैं, प्रोग्राम होते हैं इस तरह के, तो मैं वहाँ पे जाता हूँ और मुझे लोग इनवाइट करते हैं। भाभी का क्या रिएक्शन है आपके साथ? आप गाना गाते हैं तो क्या कहती हैं वो? मैं जब उसको गाना, पहली बात तो ये है कि शादी के बाद ना, मैं आपको बता दूं कि शादी के बाद शायरी, शेर व शायरी, सिंगिंग, ये सब फजूल होता है। आपका अगर तजर्बा हुआ है तो ठीक है, नहीं तो हो जाएगा। तो शादी के बाद ये शायरी, ये गाने, ये सब फजूल होते हैं, इनकी कोई वैल्यू नहीं रहती। ये मैं सबको कह रहा हूँ
और बाकी ये है कि मैं शादी से पहले मैंने एक गाना सुनाया था आपकी भाभी को कि इस प्यार से मेरी तरफ ना देखा करो प्यार हो जाएगा। फिर हुआ प्यार? उसको तो पता नहीं, मुझे हो गया था। उसको क्यों नहीं हुआ? उसको शायद बाद में हो गया होगा, या अब वो ना भी चाहे तो अब तो उसे कहना पड़ेगा कि हो गया प्यार। सारी बात अब तो उनकी मजबूरी है। जी हम बस यही समझ लें, अब तो उससे मतलब गुजारा करना है, अब मैंने भी करना है, उसने भी करना है। तो ये है कि घर में मैं नहीं गाता क्योंकि जो वाइफ है वो उसे गानों से कोई दिलचस्पी नहीं है। बाकी दोस्तों में परफॉर्म में करता रहता हूँ, ट्रैक पे करता हूँ, प्रोग्रामों में करता रहता हूँ। अख्तर साहब, आपकी आवाज़ बड़ी प्यारी है, क्या दर्द है आपकी आवाज़ में? हमें ये बताएं, आपने अब तक कितने फंक्शन कर लिए? प्राइवेट फंक्शन मैंने काफ़ी किए हैं। मैंने जो मेरे जो करीबी रिश्तेदार हैं वो मुझे इनवाइट करते हैं और मैं वहाँ पे परफॉर्म करता हूँ। इसके अलावा यहाँ पे पाकपतन में जो सरकारी सतह पे इवेंट होते हैं, प्रोग्राम होते हैं, वहाँ पे वो मुझे दोस्त जो हैं वो प्रेस क्लब वाले जो उनके मेंबर हैं वो मुझे सारे जानते हैं, वो मुझे इन्वाइट करते रहते हैं। तो मैंने तकरीबन 15 से 20 मरतबा जो परफॉर्म किया और हज़ारों लोगों के सामने किया। आपने रफ़ी साहब का इंतखाब किया, लेकिन वो कौन सा गाना था जिस गाने ने आपको रफ़ी साहब की तरफ आपको मुतवज्जो कर दिया? रफ़ी साहब का हर गाना आपको मुतवज्जो कर सकता है। लिखे जो खत तुझे, आने से उसके आए बहार, चल उड़ जा रे पंछी, नशीली आंखें, ये गाना है। इसके अलावा मुझे इश्क है तुझी से, ये जो भी गाना है वो लाजवाब है। आपका फेवरेट कौन सा है? लिखे जो खत तुझे, जो मैंने। इसके अलावा आप हमारे नाज़रीन को और क्या सुनाना चाहेंगे? जी सुनाना तो मेरा दिल तो कर रहा है कि मैं सारी सुना दूं, लेकिन थोड़ा सा गला भी मेरा आज साथ नहीं दे रहा। तो एक गाना है उनका, चल उड़ जा रे पंछी, मैं वो आपको सुनाता हूँ। चल उड़ जा रे पंछी, चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना, चल उड़ जा रे पंछी, भूल जा अब वो मस्त हवा, वो उड़ना डाली डाली, जग की आँख का कांटा बन गई चाल तेरी मतवाली। कौन भला उस बाग को पूछे, कौन भला उस बाग को पूछे, होना जिसका माली, तेरी किस्मत में लिखा है जीते जी मर जाना, चल उड़ जा रे पंछी। रफ़ी साहब, हमें ये बताएं, आपके अंदर इतना टैलेंट है, लेकिन जिनके अंदर, पाकिस्तान के अंदर अक्सर देखा, जिनके अंदर इतना टैलेंट हो उनकी कदर क्यों नहीं होती? ये अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ये मसला रहा है और शुरू से है और शायद हमेशा रहे। मैं तो यही कहूँगा, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। पाकिस्तान में जितने लोग टैलेंटेड फिरते हैं, यहाँ पे आपको पता है हज़ारों लोगों के पास टैलेंट है। कोई सिंगर है, कोई एक्टिंग करना जानता है, किसी के पास और कोई फ़न है, तो वो बेचारा दर बदर की ठोकरें खा रहा है। उसको कोई ऐसा प्लेटफॉर्म पाकिस्तान में नहीं मिला, या किसी इदारे ने उसको जो है वो प्रमोट नहीं किया, इंट्रोड्यूस नहीं करवाया, अपना प्लेटफॉर्म जो मुहैया नहीं किया। तो मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान में जितना टैलेंट है उनको अदारे या पाकिस्तान की तरफ से, हुकूमत की तरफ से सपोर्ट मिले ताकि वो अपने फ़न का मुजाहरा कर सकें और लोगों तक पहुँच सकें। तो जी बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, हमारे साथ अख्तर शहजाद साहब मौजूद थे। आपने इनकी आवाज़ सुनी, आपने इनकी आवाज़ के अंदर ऐसा दर्द सुना, ऐसी आवाज़ इनकी है कि आप यूँ लगेगा आपको कि जैसे आपके दरमियान मोहम्मद रफ़ी मौजूद हैं, आपको उन्हीं की ज़ुबानी आप और ये सॉन्ग सुन रहे हैं। तो आपने इनकी गुफ्तगू सुनी है, किस कदर पाकिस्तान के अंदर टैलेंट मौजूद है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर मौजूद टैलेंट की कोई कदर नहीं है। लिहाजा हमारे अदारों को, हुक्मरानों को ऐसे टैलेंटेड लोगों की ज़रूर कदर करनी चाहिए जो कि पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं। तो इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ दोबारा मिलते हैं। अपने मेज़बान उस्मान चौधरी को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।